क्या आपने कभी खुद से पूछा है, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे वह समृद्धि क्यों नहीं मिल पा रही जिसकी मुझे लालसा है? शायद कमी का डर आपको सताता है, वित्तीय असुरक्षा आपको परेशान करती है, या यह भावना कि जीवन बस होता है आपको अपने भाग्य का निर्माता बनने से रोकती है। इस प्रस्तुति में हम बाइबल के परिवर्तनकारी अंशों में गहराई से जाएंगे, उन्हें नेपोलियन हिल की ज्ञान भरी बातों के साथ जोड़ेंगे, जो सोचो और अमीर बनो के दूरदर्शी लेखक हैं। हमारा लक्ष्य प्रचुरता का मार्ग खोजना है, अपने मन को आशीर्वादों को ग्रहण करने के लिए तैयार करना, खासकर सोने से पहले। हिल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनका जन्म 1833 में वर्जीनिया की एक साधारण एक कमरे वाली झोपड़ी में हुआ था। हमारी गहरी इच्छा अक्सर खामोश रहने वाली प्रेरक शक्ति है, जो हमारे अस्तित्व की बुनावट को आकार देती है। अक्सर हमें इसकी उपस्थिति का एहसास भी नहीं होता। यही कारण है कि अनगिनत लोग दिन के अंत में सिर टिकाते समय एक खालीपन, कुछ अधूरापन महसूस करते हैं। वे समृद्धि खोजते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, शांति की लालसा करते हैं। फिर भी उनकी आत्मा की गहराइयों में एक सवाल छिपा रहता है, जिसे कहने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। क्या मैं सचमुच इन सब का हकदार हूं? यह अनिश्चितता, असुरक्षा और अधूरी आकांक्षाओं का यह संगम ठीक वही है जो प्रचुरता के प्रवाह को रोकता है, और इसीलिए सोने से ठीक पहले के क्षण मन को फिर से संरेखित करने के लिए सबसे शक्तिशाली अवसर साबित होते हैं। पवित्र ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि जहां हमारा दिल रहता है, वहीं हमारा सबसे सच्चा खजाना भी होता है। व्यवहार में यह सच्चाई इस समझ में प्रकट होती है कि आपकी सबसे गहरी इच्छा, आपकी भावनात्मक ऊर्जा का केंद्र और आपकी योग्यता में आपका विश्वास वे पतवारें हैं जो आपकी यात्रा को दिशा देती हैं। जब आप क्रिस्टल स्पष्टता के साथ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जब आप सटीक रूप से परिभाषित करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप एक शक्तिशाली मानसिक धारा को सक्रिय करते हैं जो काम करना जारी रखती है, यहां तक कि आपके आराम करते समय भी। नेपोलियन हिल ने इस गतिशीलता को तब समझा जब वह एक भ्रमित युवा था जिसने अपनी मां को खो दिया था और सामान्य परिस्थितियों में बड़ा हो रहा था। उसके पिता ने दोबारा शादी की और उसकी नई पत्नी, उसकी सौतेली मां, उदासीनता दिखाने के बजाय ने उसकी आंखों में देखा और ऐसे शब्द कहे जिन्होंने उसके जीवन के परिदृश्य को बदल दिया। उसने सुझाव दिया कि वह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है जिससे वह कभी मिली थी, और असली बाधा उसमें नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल में थी। उन शब्दों ने उसके भीतर एक लौ जला दी। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, यह एक ऐसे लड़के के दिमाग में बोया गया एक उपजाऊ बीज था जो तब तक खुद को सीमित महसूस करता था। भावनात्मक प्रतिध्वनि शुद्ध आशा की थी, जिसमें कुछ विस्मय भी जुड़ा था, जैसे पहले अंधेरे में डूबे कमरे में एक दीपक जलता हुआ देखना। शायद आपने भी, पाठक, कुछ ऐसा ही अनुभव किया होगा। वह क्षण जब किसी और का आपकी क्षमता पर विश्वास आपके अपने विश्वास से अधिक हो जाता है। इस तरह के आत्मज्ञान में एक निर्विवाद परिवर्तनकारी शक्ति होती है। उस दिन से हिल ने अपने स्वयं के मूल्य को साबित करने की तीव्र इच्छा विकसित की, बाहरी मान्यता की तलाश में नहीं बल्कि अपने लिए। रात के आराम की तैयारी करते समय मन अधिक भेद्यता और लचीलेपन के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इन्हीं घंटों में अक्सर वित्तीय चिंताएं सबसे अधिक तीव्रता से प्रकट होती है। शायद आपने भी यह अनुभव किया होगा। आंखें बंद करते ही अचानक मन अगले सप्ताह आने वाले बिल, न मिली हुई राशि, वह काम जो सफल नहीं हुआ या जीवन में रुक जाने के डर की ओर भटक जाता है। यह एक सामान्य घटना है। शोध बताते हैं कि वित्त संबंधी चिंताएं रात में उत्पन्न होने वाली चिंता के मुख्य उत्प्रेरकों में से एक है। हालांकि यह इसी अंतराल में है कि इस वास्तविकता को बदलने का अवसर प्रस्तुत होता है, क्योंकि जागृति और नींद के बीच की इस सीमावर्ती स्थिति में ही अवचेतन मन नई अवधारणाओं को आत्मसात करने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। क्या आपने कभी पूरे उत्साह से कुछ चाहा है, लेकिन भीतर ही भीतर यह दृढ़ विश्वास पाला कि यह अप्राप्य होगा? शायद आपने कहा हो,
मैं अपनी आय बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आपका मानना था कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को कभी नहीं बदल पाएंगे। यह आंतरिक विरोधाभास प्रचुरता की अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। आपकी इच्छाएं स्पष्ट, विशिष्ट और तीव्र भावना से भरी होनी चाहिए। सोचिए, अगले 1 साल में कितनी राशि आपके जीवन को उल्लेखनीय रूप से बदल सकती है? क्या यह $10,000 होंगे, $50,000 या शायद इससे भी अधिक? राशि अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसे बनाए रखने वाली प्रेरणा। प्राथमिक प्रश्न यह है, यह राशि आपके लिए इतनी मौलिक क्यों है? अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, या अंततः केवल जीवन यापन से ऊपर उठकर जीवन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए? यह स्पष्ट परिभाषा इच्छा को एक मानसिक निर्देश में बदल देती है, और जब आप सोने से ठीक पहले इस आकांक्षा को लिखित रूप में दर्ज करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह बता रहे होते हैं, मैं यही चाहता हूं, मैं यही निर्मित करूंगा। इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है, यह एकाग्रता है, शुद्ध तंत्रिका विज्ञान है। अध्ययन बताते हैं कि सटीक लक्ष्य निर्धारित करने पर मन एक चयनात्मक फिल्टरिंग तंत्र बनाता है, जो आपको उन अवसरों को पहचानने में सक्षम बनाता है जो पहले आपकी धारणा से छूट जाते थे। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड सूक्ष्म लेकिन ठोस तरीके से आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि बहुत से लोग बड़े पैमाने पर इच्छा करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक इच्छा न करने, महत्वाकांक्षा को दबाने, दैवीय को परेशान न करने के लिए सिखाया गया है। लेकिन खुद से सोचिए, क्या एक अधिक परिपूर्ण जीवन की आकांक्षा करना सचमुच एक गलती है, या गलती अपनी क्षमता से कम पर संतोष करने में है? शायद आपको इस धारणा के तहत शिक्षित किया गया हो कि पैसा खतरनाक है, कि ऐश्वर्य कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार है, कि समृद्धि आध्यात्मिकता के साथ मेल नहीं खाती। हालांकि यदि पवित्र ग्रंथ यह दावा करते हैं कि आपका खजाना वहीं रहता है जहां आपका दिल स्थित है, तो शायद असली मुद्दा कभी धन खुद नहीं रहा, बल्कि वह इरादा रहा है जो उसमें व्याप्त है। प्रचुरता की इच्छा करना लालच का प्रदर्शन नहीं है, यह जिम्मेदारी का कार्य है। यह आप ही हैं जो घोषणा कर रहे हैं, मैं पनपना चाहता हूं ताकि मैं सहायता कर सकूं, योगदान दे सकूं, प्रगति कर सकूं। अब कल्पना कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होता यदि लगातार 7 रातों तक आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से लिखते, खुद को यह दोहराते हुए कि यह पहले से ही साकार होने की राह पर है। कल्पना कीजिए कि आप इस अनोखी एकाग्रता के साथ सो जाते हैं, उसी स्पष्टता के साथ जागते हैं और ऐसे इरादे के साथ काम करते हैं। यह कागज पर संख्याओं की एक श्रृंखला लिखना नहीं है, यह अपने अवचेतन मन को एक रोड मैप सौंपना है। और ऐसा करने पर आप ऐसे रास्ते देखना शुरू कर देंगे जो पहले अदृश्य थे, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल ने अपनी सौतेली मां के शब्दों को आत्मसात करते हुए किया था। एक सीधा साधा बयान, एक गहरे भावनात्मक प्रभाव और एक पूरी तरह से बदला हुआ अस्तित्व। अब सोचिए, क्या होगा अगर यह काया पलट आज ही शुरू हो सके? और क्या होगा अगर आज रात सोने से पहले आप अपने भीतर मुड़ें और सवाल करें, मेरी सबसे सच्ची इच्छा क्या है? वह नहीं जिसकी आप उम्मीद करते हैं, वह नहीं जो दूसरों ने आपको संभव बताया है, बल्कि वह जो आपके दिल को तेजी से धड़कने के लिए प्रेरित करता है, जो आपकी कल्पना शक्ति को प्रज्वलित करता है, जो आपको यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर करता है, यदि यह सच हो जाता है तो मेरा जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगा। और इस इच्छा को लिखते समय खुद को उससे निकलने वाली भावना का अनुभव करने दें, इसका विरोध न करें, इसे कम न समझें। इच्छा करने का कार्य अहंकार नहीं दर्शाता, यह सबसे ऊपर सृजन का प्रारंभिक स्तंभ है। और जैसा कि हिल के साथ उसके बचपन की एक दूर की रात में हुआ था, शायद आज लिखा गया एक साधारण वाक्य आपके भीतर वर्षों से सुप्त पड़ी ऊर्जा को मुक्त करने में सक्षम हो। क्योंकि इच्छा, जब वह स्पष्ट, ईमानदार और गहरी जड़ें जमाई हुई होती है, न केवल आपकी धारणा को बदल देती है, यह आपके पूरे जीवन को नया आकार देती है।
वित्तीय भय एक हठी मेहमान है जिसकी उपस्थिति अक्सर उन क्षणों में होती है जब घर शांत हो जाता है और कमरे की रोशनी बुझ चुकी होती है। यह ठीक उसी क्षण होता है जब आप आराम की तलाश करते हैं कि वह एक फुसफुसाहट के साथ घुसपैठ करता है। क्या होगा अगर पैसा पर्याप्त न हो? क्या होगा अगर भविष्य और खराब हो जाए? क्या होगा अगर जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता आपको छोड़ दे? यह व्यापक आशंका दुनिया भर के लाखों लोगों को गतिहीन कर देती है, एक अदृश्य चक्र बनाती है। जितना अधिक डर महसूस होता है उतनी कम पहल होती है, जितनी कम कार्रवाई होती है उतनी ही कमी बढ़ती है, और जितनी अधिक कमी होती है उतना ही डर तीव्र होता है। पवित्र ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि सृष्टिकर्ता ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को इस गहरी समझ के साथ जोड़ने पर यह स्पष्ट होता है कि आस्था केवल आध्यात्मिक दायरे तक सीमित नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक शक्ति भी है जो आपको समाधानों की ओर प्रेरित करती है। हिल अक्सर कहा करते थे कि भय उन सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है जो हमारे अवचेतन मन में वास करती हैं। जब आप किसी चीज का लगातार डर पालते हैं तो अनजाने में आप ठीक वही अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसे आप दूर रखना चाहते हैं। कितनी बार आपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय को बहुत जोखिम भरा मानकर टाल दिया? कितनी बार आपने यह सोचकर अवसर गंवा दिए कि आप पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे? कितनी रातों में आप उन डॉलर की रकम के बारे में सोचते रहे जो कभी हासिल नहीं हुई, उस तरक्की के बारे में जो नहीं मिली, या उस उद्यम के बारे में जो आगे नहीं बढ़ा? वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं, जो लोग लगातार आर्थिक भय में जीते हैं वे अधिक आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं, सामान्य वित्तीय निवेश से बचते हैं और अपनी सफलता की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं, क्योंकि चिंता के दबाव में मस्तिष्क प्रगति के बजाय खुद को सुरक्षित रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। सोने से ठीक पहले आपका मन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां आप अपने दृढ़ विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और भय को बेअसर कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे अवचेतन का दायरा अधिक ग्रहणशील हो जाता है, वास्तविकता की एक नई समझ को अपनाने के लिए तैयार। और यह सबसे अच्छा समय है जब आप मन ही मन यह कह सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि एक उच्च शक्ति आपकी सहायता कर रही है और वास्तव में आपकी आस्था में भय को हराने की शक्ति है। अधिक समृद्धि के भविष्य में अपने विश्वास को दोहराते हुए आप अपने मन को खतरों के बजाय संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। हालांकि यह एक बहुत ही सरल रणनीति लग सकती है, पर तंत्रिका विज्ञान के दृष्टिकोण से यह अभ्यास घबराहट से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों की गतिविधि को कम करता है और अगले दिन तार्किक व रचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। भय की विनाशकारी शक्ति को दर्शाने वाली एक अद्भुत कहानी है। अपने दौर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले प्रभावशाली दिग्गज हॉवर्ड ह्यूजेस ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं और बीमारियों के जबरदस्त भय के अधीन होकर बिताए। उनकी सनक ने उन्हें अत्यधिक एकांत की ओर धकेल दिया, जिससे उनके दोस्त, व्यापारिक भागीदार और विस्तार के अनगिनत अवसर भी दूर हो गए। हालांकि उनके पास अथाह संसाधन थे जो कई पीढ़ियों तक एक आरामदायक जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन डर ने उनके अस्तित्व को एक वास्तविक जेल में बदल दिया। उनके मन और भावनाओं के गहरे पतन ने दिखाया कि उनकी विशाल संपत्ति भी उन्हें इस सब से बचा नहीं पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भय पर विजय के बिना समृद्धि केवल बर्बादी में बदल सकती है। धन संपत्ति अपने आप में कभी भी चिंता का समाधान नहीं हो सकती। यह अटूट आस्था, विचारों की स्पष्टता और सच्ची हिम्मत है जो यह तय करती है कि प्रचुरता एक वरदान के रूप में प्रकट होगी या एक भारी बोझ के रूप में। आइए अब इस विचार को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। कितने अवसर हमने सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि हमें लगा कि हम वेतन वृद्धि के लायक नहीं हैं और मांगने में झिझक गए। कितने शानदार विचार दूसरों की आलोचना के डर से दबे रह गए और कभी सामने नहीं आ पाए। कितनी बार हमने अपनी अक्षमता की कल्पना मात्र से ही, कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। और क्या हो अगर
कमजोरी का संकेत होने के बजाय यह डर केवल एक गहरी जड़ जमा चुका मानसिक पैटर्न हो जिसे पूरी तरह से बदला जा सकता है। हर रात सोने से पहले खुद से यह फुसफुसाएं कि दैवीय मार्गदर्शन आपके साथ है और आपको हर रास्ते को जानने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल अगले एक कदम को देखने की जरूरत है। आस्था भय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली औषधि के रूप में उभरती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि हम उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं, भले ही अंतिम परिणाम हमारी आंखों से छिपा हो। आइए कुछ पल एक छोटे से मानसिक अभ्यास पर ध्यान दें। कल्पना कीजिए कि आप कल एक ही सरल कार्य को करने के दृढ़ निश्चय के साथ जागते हैं, सिर्फ एक। यह अपने वित्त को व्यवस्थित करना हो सकता है, आपातकालीन निधि के लिए कुछ डॉलर अलग रखना हो सकता है, आय के नए स्रोत तलाशना हो सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजना हो सकता है, कम जोखिम वाले किसी चीज में कुछ डॉलर का निवेश करना हो सकता है, या बस अपने सप्ताह की योजना बनाना हो सकता है। एक मामूली कदम, लेकिन हकीकत से भरा हुआ। अब आज रात बिस्तर पर जाते हुए उस गहरी शांति को महसूस करें, यह जानते हुए कि जड़ता अब आप पर हावी नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि डर के बावजूद एक छोटा सा कार्य करने पर मानव मस्तिष्क साहस का एक तंत्रिका संबंध स्थापित करता है, जिससे भविष्य में चिंता कम होती है। दूसरे शब्दों में, आज का एक छोटा सा कदम समय के साथ एक विशाल बदलाव लाने की क्षमता रखता है। और क्या होगा अगर इस ठीक पल आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में $5000 का सकारात्मक शेष दिख रहा है, केवल एक कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक और ठोस संभावना के रूप में। आपकी भावनाएं कैसी प्रतिक्रिया देंगी? आपके भीतर, आपके सीने में क्या बदलाव आएगा? अगले दिन कार्रवाई शुरू करने की आपकी तत्परता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेट में उस असहज जकड़न के बिना जीने की हल्की भावना से जुड़े, शुद्ध इच्छा से निर्णय लेने की शांति महसूस करें, न कि किसी हताश आवश्यकता के कारण। अगली कुछ रातों तक मानसिक रूप से यह दोहराने का अभ्यास करें कि भय आपको कैद नहीं करता और आस्था ही आपकी दिशा सूचक है। भले ही शुरू में यह दोहराव थोड़ा अजीब लग सकता है, पर लगे रहे। आस्था अपने सार में एक मांसपेशी की तरह है जिसका अभ्यास करना होता है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी, और जैसे जैसे यह मजबूत होती है, भय धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। भय के कम होने के साथ प्रचुरता बहुत अधिक सहजता से प्रकट होने लगती है, क्योंकि आपका मन अंतहीन लड़ाइयों का अखाड़ा नहीं रह जाता, बल्कि एक उपजाऊ भूमि बन जाता है, जहां सबसे आशाजनक विचारों को अंततः अंकुरित होने और फलने फूलने का अवसर मिलता है। भय को अब आपकी कहानी का मुख्य स्वर, उसका बयानकर्ता होने की आवश्यकता नहीं है। आस्था, यह शांत और प्रबल शक्ति, इस प्रमुख भूमिका को निभा सकती है और उसे निभानी ही चाहिए। और जब यह बदलाव आता है, तो समृद्धि केवल एक दूर की इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि एक व्यवहार्य, मूर्त और पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य मार्ग में बदल जाती है। हर नए दिन अनगिनत आत्माओं के भीतर एक शांत संघर्ष चलता रहता है। वे समृद्धि की इच्छा रखते हैं, फिर भी डर पालते हैं। वे प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन उनके कार्य यह विश्वास दर्शाते हैं कि कुछ भी संभव नहीं। वे एक अधिक उज्जवल कल का सपना देखते हैं, पर उन व्यवहारिक पैटर्नों से चिपके रहते हैं जो उन्हें अतीत से बांधे रखते हैं। यह आंतरिक विसंगति एक भावनात्मक घर्षण पैदा करती है, जो ऊर्जा को खत्म कर देती है, प्रेरणा को कम करती है और किसी भी महत्वपूर्ण प्रगति को रोकती है। नेपोलियन हिल अपनी बुद्धिमत्ता से कहा करते थे कि विचार स्वयं एक सत्ता है और पूरा ब्रह्मांड मानसिक क्षेत्र से ही शुरू होता है। पवित्र ग्रंथ बदले में यह दोहराते हैं कि सच्चा काया पलट समझ के नवीनीकरण से ही आता है। जब विचार की ये दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं, तो एक अकाट्य सत्य सामने आता है। सोचना बीज है, लेकिन महसूस करना और कार्य करना ही वह प्रेरक शक्ति है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। कई व्यक्ति इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि समृद्धि की केवल घोषणा ही इसे प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके विपरीत
वे नकारात्मक भावनाओं, वित्त के प्रति अपराध बोध, असुरक्षा और लगातार अविश्वास को पालते रहते हैं। अन्य लोग आशा भी पालते हैं, लेकिन उनके दैनिक कार्य उनकी गहरी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक अलग जीवन की इच्छा व्यक्त की गई, लेकिन उस कोर्स में दाखिला लेने में टाल मटोल किया गया जो नए रास्ते खोल सकता था। कितनी बार यह दावा किया गया कि वे अधिक के लायक हैं, लेकिन उसके बाद आत्म तोड़फोड़ के कार्य किए गए, जैसे आवेगपूर्ण खर्च या असफलता के डर से नए प्रयासों को छोड़ देना। यह स्थिति असाधारण रूप से सामान्य है, क्योंकि अवचेतन मन वही महसूस करता है जिसके साथ वह प्रतिध्वनित होता है, न कि केवल वह जो विचारों में गढ़ा जाता है। मानव मस्तिष्क अपनी प्रकृति से आंतरिक रूप से सामंजस्य की तलाश के लिए बना है। जब सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके के बीच असंगति होती है, यानी पहले दो के विपरीत कार्य करते हुए, तो यह प्रणाली आंतरिक संघर्ष की स्थिति में आ जाती है। वैज्ञानिक समुदाय इस घटना को संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यह मानसिक स्थिति मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के विशाल भंडार को खत्म कर देती है, चिंता के स्तर को बढ़ाती है और अवसरों को पहचानने व उनका लाभ उठाने के लिए आवश्यक स्पष्टता को नाटकीय रूप से कम करती है। यह ऐसी स्थिति है जैसे हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने की कोशिश करना। भले ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, एक आंतरिक प्रतिरोध आगे बढ़ने से रोकता है, और ठीक इसी बिंदु से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, सोचने, महसूस करने और कार्य करने के बीच के तालमेल से। रात को सोने से पहले जब हमारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है, तो हम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण संतुलन को फिर से व्यवस्थित और प्रोग्राम करने की क्षमता रखते हैं। यह दिन की घटनाओं पर फिर से विचार करने और उन विचारों के पैटर्नों को समझने का सही समय है जिन्होंने अभाव पैदा किया। शायद ऐसे विचार सामने आए हों कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं समृद्धि के लिए नहीं बना, या यह धारणा कि किस्मत हमेशा दूसरों पर ज्यादा मेहरबान रहती है। ये आम विचार हैं, फिर भी आंतरिक रूप से खतरनाक हैं। इन्हें पहचान कर हम इन्हें अधिक सशक्त बनाने वाले विचारों से बदल सकते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ने में सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं अपना नया रास्ता खुद बना सकता हूं। हालांकि केवल अलग तरह से सोचना पर्याप्त नहीं है, यह जरूरी है कि आप भीतर से अलग महसूस करें। कुछ पलों के लिए एक पूरी तरह से आरामदायक वित्तीय वास्तविकता की कल्पना करें। कल्पना करें कि 20,000 अमेरिकी डॉलर की राशि आरक्षित, स्थिर और आपात स्थितियों के लिए, रणनीतिक निवेश के लिए या महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध है। अब उस भावना पर ध्यान दें जो यह छवि जगाती है। क्या यह गहरी शांति की भावना है, अटूट सुरक्षा की, पूर्ण स्वतंत्रता की? यह भावना वह कुंजी है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है, आपको उस वास्तविकता का निर्माण करने के ठोस तरीके खोजने और पहचानने के लिए प्रेरित करती है। विचार दिशा प्रदान करता है, भावना तीव्रता भरती है और बदले में क्रिया उसे आकार देती है। और वह महत्वपूर्ण मोड़ जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, वह है क्रिया। वे सोच सकते हैं, वे महसूस कर सकते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने के लिए किसी चमत्कारिक और बाहरी हस्तक्षेप का इंतजार करते रहते हैं। हालांकि दैनिक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वही है जो वास्तव में ठहराव के चक्र को तोड़ती है। क्या आप समझना चाहते हैं कि यह व्यवहार में कैसे प्रकट होता है? एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपनी आय बढ़ाना चाहता है। वह इस विचार को पोषित कर सकता है और प्रेरित भी महसूस कर सकता है, लेकिन यदि कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलेगा। क्रिया उतनी ही सरल हो सकती है जितनी अध्ययन के लिए 20 मिनट समर्पित करना, एक अद्यतन बायोडाटा भेजना, रुचि के क्षेत्र में एक पेशेवर के साथ बातचीत स्थापित करना, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करना, या आज 5 अमेरिकी डॉलर बचाना, बजाय इसके कि उन्हें एक आवेगी खर्च में दे दिया जाए। इनमें से प्रत्येक छोटी कार्रवाई मस्तिष्क को संकेत देती है कि आप गति में हैं, और यही संकेत धीरे धीरे निरंतरता का निर्माण करता है।
एक उल्लेखनीय और शक्तिशाली उदाहरण है ऐसे व्यक्ति का जिसने विचारों और कार्यों को सामंजस्यपूर्ण न बनाने के गंभीर परिणामों को स्वयं अनुभव किया। कलाकार सिड बैरेट प्रसिद्ध पिंक फ्लॉयड के संस्थापक दिमागों में से एक, अद्वितीय प्रतिभा और शानदार विचारों से भरी एक उर्वर दिमाग वाले थे। हालांकि वे अपनी मानसिक इच्छाओं और अपने दैनिक व्यवहार के बीच संतुलन स्थापित करने में विफल रहे। वे महानता के बारे में सोचते थे, लेकिन उनका आत्मविनाशकारी व्यवहार एक बढ़ती हुई भावनात्मक अस्थिरता से बढ़ गया, जिसने उन्हें अपनी विशाल क्षमता से दूर कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से कम समय में वे अपने पेशेवर करियर को बनाए रखने में असमर्थ पाए गए, प्रशंसित समूह से अलग हो गए और परिणाम स्वरूप सामाजिक मेलजोल से खुद को अलग कर लिया। उनकी निर्विवाद प्रतिभा गहरी आंतरिक असंगति को दूर करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई। यह मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संगत क्रिया के बिना एक दृष्टि और भावनात्मक संतुलन से रहित एक असाधारण प्रतिभा पूर्ण विनाश को गति प्रदान कर सकती है। और इस बिंदु पर हम अपना ध्यान अपने स्वयं के अस्तित्व पर केंद्रित करते हैं। हो सकता है कि आप समृद्धि की इच्छा रखते हो, लेकिन भीतर ही भीतर वित्तीय संसाधन प्राप्त करने पर एक गुप्त अपराध बोध महसूस करते हो। शायद आप आर्थिक सुरक्षा की लालसा रखते हो, लेकिन उन आदतों में लगे रहते हो जो व्यवस्थित रूप से आपकी आय को कम करती हैं। यह बहुत संभव है कि आप आंतरिक शांति चाहते हो, लेकिन चिंताओं के एक अथक चक्र को पोषित करते हो। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि आज रात बिस्तर पर जाने की भावना कैसी होगी, जब आपके अस्तित्व का हर पहलू पूर्ण सामंजस्य में हो। स्पष्ट विचार, सकारात्मकता से भरी भावनाएं और एक मामूली फिर भी जानबूझकर की गई कार्रवाई नए दिन के लिए पहले से ही रेखांकित। यह अद्वितीय सामंजस्य चिंता को कम करने, ध्यान केंद्रित करने और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता से आंतरिक रूप से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को उत्तेजित करने की शक्ति रखता है। यदि आप हर दिन इस संरेखण को पुनः कैलिब्रेट करने का अभ्यास शुरू करते हैं, भले ही सोने से कुछ क्षण पहले ही क्यों न हो, तो आपका मन अपने आप अधिक स्पष्ट मार्ग बनाना शुरू कर देगा। अवचेतन मन एक शांत इंजन की तरह कार्य करता है, शरीर के आराम करते समय लगातार काम करता रहता है। यह इरादों को आत्मसात करता है, भावनाओं की जटिलता को समझता है और आपको अपने कार्यों को पूरी तरह से सुसंगत तरीके से प्रकट करने के लिए तैयार करता है। और यह ठीक यही सुसंगतता है जो वास्तव में स्थायी परिणामों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कल्पना करें कि आप कल इस पूर्ण विश्वास के साथ जाग रहे हैं कि नियंत्रण आपके हाथों में है, कि अस्तित्व संयोग से नहीं चलता, बल्कि उस पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है जिसे आप विचार में कल्पना करते हैं, भावना में अनुभव करते हैं और क्रिया में साकार करते हैं। यह आंतरिक भावना, यह आदिम संरेखण वह रहस्य है जो साधारण सपनों को ठोस लक्ष्यों में बदल देता है और लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त की गई उपलब्धियों में बदल देता है। क्योंकि जब मन, हृदय और दृष्टिकोण एक सामान्य उद्देश्य में एकजुट होते हैं, तो प्रचुरता केवल एक दूर का वादा होना बंद कर देती है और एक आंतरिक और स्वाभाविक परिणाम में परिवर्तित हो जाती है। जब नासरत के यीशु यह कहते हैं कि शरीर को प्रकाशित करने वाला दीपक आंखों में रहता है, तो वे एक ऐसे सिद्धांत का अनावरण करते हैं जो केवल देखने की क्षमता से परे है और इस बात के सार में प्रवेश करता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वयं की जीवन यात्रा को कैसे समझता और व्याख्या करता है। आंखों से प्रवेश करने वाला प्रकाश उस सब का प्रतीक है जिसे व्यक्ति आत्मसात करने, समझने और अपने जीवन के लिए दिशा में बदलने का विकल्प चुनता है। जब कोई अपनी दृष्टि को उस चीज की ओर निर्देशित करता है जो निर्माण करती है, क्षितिज को विस्तृत करती है और शक्ति प्रदान करती है, तो भीतर का ब्रह्मांड आंतरिक रूप से प्रज्वलित होता है। मानो प्रत्येक चुनाव एक मूक स्पष्टता द्वारा निर्देशित होता है जो सटीकता के साथ मार्ग इंगित करता है। यह प्रकाश केवल ज्ञान के संचय तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ तक,
उस अर्थ को समझने की एक दुर्लभ योग्यता तक है जहां अधिकांश केवल नीरस पुनरावृत्ति, दुर्गम बाधाओं या शुद्ध भ्रम को देखते हैं। जो व्यक्ति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करता है, उसके पास सबसे सामान्य घटनाओं में छिपे अवसरों को उजागर करने, अपने स्वयं के अनुभवों के अर्थ को फिर से परिभाषित करने और पुरानी पीड़ाओं के निशानों को भी अपने निरंतर विकास और वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक ऊर्जा में बदलने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसके विपरीत यदि हम जीवन को देखने के तरीके को उन व्याख्याओं से क्षीण होने देते हैं जो हमें कम करती हैं, एक अथक भय से, दर्दनाक तुलनाओं से या लगातार नाराजगी से, तो ऐसा लगता है कि हमारी आंतरिक रोशनी धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। हालांकि बाहरी परिदृश्य वही रहता है, आंतरिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल जाता है, क्योंकि जिस दृष्टि से हम प्रत्येक स्थिति को देखते हैं वह गहराई से विकृत हो जाती है। हम खतरे को पहचानते हैं जहां एक अवसर होता है, विफलता को देखते हैं जहां एक मूल्यवान सीख छिपी होती है, और साधारण मौन के बीच अस्वीकृति महसूस करते हैं। मन पर यह धुंध अचानक प्रकट नहीं होती है, बल्कि असंख्य सूक्ष्म विचारों के संचय से बनती है जो दिन प्रतिदिन दोहराए जाते हैं, जब तक कि वे अपरिहार्य फिल्टर के रूप में समेकित नहीं हो जाते हैं, जो हमारी पूरी वास्तविकता को रंग देते हैं। प्राचीन काल में ही चेतावनी दी गई थी कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर का प्रकाश अंधकार में बदल जाए तो वह अंधकार कितना गहरा होगा, क्योंकि उस अंधकार से अधिक घना कोई अंधकार नहीं है जो चुपचाप बस जाता है बिना व्यक्ति को उसकी उपस्थिति का पता चले भी। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति सीमित करने वाले विचारों को दृढ़ विश्वास के साथ अपनाता है और जीवन उन सीमित विश्वासों के प्रति एकमात्र प्रतिक्रिया बन जाता है, जिससे एक दुष्चक्र को बढ़ावा मिलता है जो हमें हमारी पूरी क्षमता से दूर कर देता है। अंधकार में स्थित मन का अर्थ क्षमता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दिशा की अनुपस्थिति है। यह एक ऐसे यात्री के समान है जो समय के साथ अपनी लालटेन की चमक को कम होते देखता है, जब तक कि वह मंद रोशनी का आदी नहीं हो जाता। खुद को यह विश्वास दिलाता है कि वही एकमात्र संभव वास्तविकता है। हजारों साल पुरानी समझ हमें एक अकाट्य और गहरे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की ओर इशारा करती है, अपनी स्वयं की दृष्टि की गुणवत्ता की देखभाल करना। इसमें एक चौकस आत्म अवलोकन शामिल है, यह जांच करना कि कौन से विचार मन में बार बार आने वाले मंत्र बन जाते हैं, कौन सी मूक कथाएं हमारे मन में बल प्राप्त करती है और किस प्रकार की भावनाएं दैनिक रूप से पोषित और सींची जाती हैं। जब हम जानबूझकर अपने ध्यान को पुनः कैलिब्रेट करने का निर्णय लेते हैं, विनाशकारी व्याख्याओं को व्यापक दृष्टिकोणों से बदलते हैं जो हमें सशक्त और निर्मित करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम उस महत्वपूर्ण लौ को फिर से प्रज्वलित कर रहे हैं जो हमेशा हमारे भीतर निवास करती थी। यह रूपांतरण बाहरी कारकों या परिस्थितियों के बदलाव से नहीं आता, बल्कि अस्तित्व को देखने के हमारे अपने तरीके में एक आंतरिक और शांत परिवर्तन से उत्पन्न होता है। इस गहरी समझ के साथ प्रकाश को केवल एक स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक सचेत मुद्रा के रूप में देखा जाने लगता है। घटनाओं को गहनतम ज्ञान, सच्चे साहस और तीक्ष्ण विवेक के साथ समझने की एक अटूट तत्परता। और जैसे जैसे कोई अपनी इस आंतरिक दृष्टि को निखारने में लगता है, उसका पूरा जीवन इस गहरे बदलाव को प्रतिबिंबित करने लगता है। जो कुछ भी वह पूर्ण स्पष्टता से देखने लगता है, वह कुशलता से व्यवस्थित हो जाता है, अटूट शक्ति प्राप्त करता है और नए क्षितिज तक फैल जाता है। ठीक इसी बिंदु पर वे प्राचीन शब्द जो 2000 साल से भी पहले कहे गए थे, अपनी महत्ता प्रकट करते हैं। सच्ची आत्मज्ञान बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि यह इस बात से उपजता है कि हम में से प्रत्येक जीवन के अनुभवों को कैसे देखता और उन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और जब तक यह शक्तिशाली चिंतन आपके भीतर गूंजता रहता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस मार्ग पर आपकी हर यात्रा, आपका हर कदम एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह संयोगवश या महज इत्तेफाक नहीं है।
जिस क्षण आप जानबूझकर अपनी चेतना का विस्तार करने, अपनी दृष्टि को नई अंतर्दृष्टि के साथ समायोजित करने और आप वास्तव में कौन हैं, इसकी गहराइयों में उतरने का निर्णय लेते हैं, आप स्पष्टता के एक ऐसे स्तर के करीब आते हैं जिसमें आपके आसपास की हर चीज को रूपांतरित करने की शक्ति है। और ठीक इसी कारण से यह कार्य अस्तित्व में है, एक स्पष्ट और सीधे उद्देश्य के साथ उन सभी को एक सच्ची दिशा, एक जीवन तीव्रता और एक निर्विवाद सत्य प्रदान करना जो वास्तव में विकसित होना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने जो सामग्री अभी अभी ग्रहण की है वह आपके भीतर गहराई तक गूंजी है और आपके मन में नई और मूल्यवान अंतर्दृष्टि के द्वार खोले हैं, तो कृपया यहीं न रुकें। एक और दृश्य श्रव्य सामग्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है जो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह इस आकर्षक यात्रा को और गहरा करने और उस समझ का विस्तार करने का वादा करती है जिसे आपने आज उजागर करना शुरू किया है। बस एक साधारण क्लिक से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपकी विकास यात्रा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और तन मन से ऐसी सामग्री प्रदान करने के लिए समर्पित हूं जो वास्तव में स्पष्ट परिवर्तन ला सके। मैं आपको अगली दृश्य श्रव्य सामग्री में मिलूंगा।